आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ भूतिया और रहस्यमय सच्ची घटनाएं। इनमें से कुछ घटनाएं तो खुद हमारे साथ घटे हैं, जिनका खुलासा हम धीरे धीरे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 छोटे डरवाने कहानी पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक पुरानी लाइब्रेरी, जहां बहुत पुरानी और रेयर किताब थी। लाइब्रेरी की सबसे पीछे वाले एक कोने में एक बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई डायरी पड़ी थी। ये डायरी कब से वहाँ थी ये कोई नहीं जानता था, और न ही किसी ने उसे हाथ लगाने की हिम्मत की। कहते हैं कि जो भी इस डायरी को खोलते उसका सब कुछ भयानक होता था। एक दिन रिया नाम की एक लड़की अपनी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी गई। उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी जो किसी अनजान सी ताकत से उसे अपनी ओर खींच रही थी। लाइब्रेरी के प्रबंधक उसे उस डायरी को छूने से रुका, लेकिन रिया के अंदर की क्यूरियोसिटी उस प्रबंधक की बात नहीं मानी। उसे डायरी उठाई और एक कोने में जाकर पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, एक ठंडी हवा का झोंका लाइब्रेरी के अंदर फैल गया। पन्ने पर लिखा था, ये मेरे जीवन की अंतिम यादें हैं। जो भी इसे पढ़ेगा उसे मेरे साथ होने वाले शौक का सामना करना पड़ेगा। ये सब पढ़कर थोड़ा परेशान हुई, लेकिन उसने इसके बाद एक कहानी मानकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक औरत की कहानी थी जिसका नाम अनामिका था। अनामिका एक समय इस शहर की एक राजकुमारी थी, लेकिन उस पर एक बुरा शार्प लगा दिया था। कहते हैं कि इस शार्प के कारण उसका जीवन बर्बाद हो गया था और अंत में उसने अपनी जान दे दी। अनामिका ने अपनी सारी वेदना और दुख इस डायरी में लिखा था, और उसने इस डायरी में लिखा था कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे भी वही दुख भुगतना पड़ेगा। रिया को डायरी पढ़ते पढ़ते कुछ अजीब लगने लगा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जैसे ही उसने अगला पन्ना खोला, उसका सर घूमने लगा और उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने तुरंत ही डायरी को बंद कर दिया और लाइब्रेरी से बाहर चली गई। उस रात रिया को एक अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो एक पुराने महल में खड़ी है, जहाँ हर तरफ अंधेरा है। उसके आसपास बहुत आवाज आ रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसे आगे बढ़ने की कोशिश की, उसका सामने एक औरत का साया दिखाई दिया। उस औरत का बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने रिया की तरफ अपने हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने मेरी कहानी पढ़ी है, अब तुम मेरा दर्द महसूस करोगी। रिया एकदम से नींद से जागी। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसने ये सपना वैसे अजीब माना और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौटते हुए कोशिश की, लेकिन उस रात के बाद रिया के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगी। कभी उसके घर की चीजें अपने आप हिलने लगी, कभी उसे किसी के होते हुए अकेलापन महसूस होता। उसने अपने दोस्तों और परिवार से बात की, लेकिन किसी ने उसके बात का विश्वास नहीं किया। दिन बीतने लगी और हर दिन रिया के लिए एक नई रात का शुरुआत होती। उसकी नींद उड़ गई थी। उसका दिल लगातार घबरा रहा था। एक रात उसने सपने में फिर से वही महल देखा, लेकिन इस बार उसे महल के अंदर से अनामिका की चीखों की आवाज सुनाई दी। उसे देखा कि अनामिका उससे मदद की मांग रही है, लेकिन रिया कुछ भी करने में असमर्थ थी। जैसे ही उसने अपनी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, अनामिका की शक्ल एक भयानक रूप में बदल गई और उसने रिया को खींचने के और महल के अंधेरों में ले जाने की कोशिश की। रिया चीखते हुए उठ गई, लेकिन इस बार उसकी चीख घर के अंधेरों में गूंज गई। उसने देखा कि उसके कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया है और उस अंधेरे में से एक साया निकलकर उसी तरफ बढ़ रहा है। वो साया धीरे धीरे रिया के करीब आया और जैसे ही उसने रिया को छूने लगा, रिया बेहोश हो गई। अगली सुबह रिया को उसके घर वालों ने उसके कमरे में बेहोश की हालत में पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दर्द का छाप थी। उसके सबको बताया कैसे उसने उस काश डायरी को पढ़ा था और कैसे उस रात के बाद उसके जिंदगी में ये सब होने लगा। उसके परिवार ने डायरी को तुरंत ही लाइब्रेरी में वापस कर दिया और उसके बाद लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन रिया उस शार्क के कभी छुटकारा नहीं पा सकी। उसने अपनी जिंदगी का हर दिन शार्क का सामना करते हुए गुजारा, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अनामिका की वो चीख और उसका दर्द सारा के लिए बस गया। कहते हैं कि वो डायरी एक शापित वस्तु बन गई है
और जो भी उस डायरी को खोलता है उसे अनामिका की दांत और उसके शार्प का सामना करना पड़ता है। शायद इसलिए अब वो डायरी लाइब्रेरी के अंधकार में कभी छुपा हुआ है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।